हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 जो कि हमारा है क्लास 10th का पॉलिनॉमियल, यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं बहुपद, उसके क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपके 3 मार्क्स बोर्ड के एग्ज़ाम में पक्के है, अगर आपका बेसिक मैथ्स है तो। शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो 3 बेसिस पे आते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे पास, या तो आपके पास ज़ीरोज़ निकालना आएगा, ज़ीरोज़ निकालना यानी कि शून्यक निकालने के ऊपर और उनके संबंध की जांच करने के ऊपर। ये जैसा कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है 28 का बी पार्ट, या फिर आपके पास बहुपद निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये दे रखा है हमारे पास, जब px दे रखा है 3x² + x - 10। ये मेरे पास क्या दे दिया है, px दे दिया गया है पॉलिनॉमियल। इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। जब भी आपको बोला जाए मूल ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना होगा, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपको करना है। सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, x² के कोफिशिएंट्स का और जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसका, ठीक है। तो जो हमारे पास हो गया 3 मल्टीप्लाई में -10, ये मेरे पास आ गया -30। अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जब मैं इसको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास इसका कोफिशिएंट्स क्या है 1, तो मेरे पास क्या आए 1 आए, ठीक है। इसके फैक्टर मेरे पास हो जाएंगे, इसको मैं 15 दूनी 30 लिख सकती हूँ और एक 6 पंजे 30 भी लिख सकती हूँ। 15 को प्लस माइनस करेंगे हम तो हमारे पास नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता। तो हम कौन सा पेयर लेंगे, ये वाला। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 6x माइनस का 5x, ठीक है। जो भी इसके आगे साइन होता है, जैसे यहाँ पर x के आगे प्लस का साइन होता है, वो हमेशा बड़े वाले के आगे आता है। अगर यहाँ पर 3x² माइनस का x होता तो यहाँ पर 6 के आगे क्या आ जाता, माइनस आ जाता, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गए, 6 - 5। 6 में से 5 कर रहे हैं हमारे पास, तो 1 आ चुका है, ठीक है। ये आपको रफ वर्क में करना है। हम इसको साइड में कर देते हैं, जो भी मैंने ये आपको सिखाया है। अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 3x², इसको मैं क्या लिख दूंगी, प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 10। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इसमें 3 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, पहले 3, और दोनों में मेरे पास x भी कॉमन है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, 3x मल्टीप्लाई में x, जिसको नहीं समझ आ रहा उसको हम ऐसे लिख देते हैं 6x माइनस में 5x, और इसको मैं लिख सकती हूँ 5 × 2 = 10, ठीक है। और जैसे इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते थे 2 × 3x। तो अब मेरे पास यहाँ पर मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 3x। ये 3x मुझे क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो मैं इसको कॉमन निकालूंगी तो 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x + 2, ठीक है। यहाँ से अब अगले वाले में से भी हम क्या कॉमन निकालेंगे, दोनों में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 5 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, ठीक है। और माइनस इनके आगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 5, और जब माइनस को कॉमन निकालते तो अंदर वाला साइन बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, x + 2। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो नंबर आएगा वही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये दोनों में क्या हो रहा है, x + 2 दोनों में कॉमन है, तो बाहर क्या आ जाएगा, x + 2। और बचा क्या मेरे पास, कौन सी टर्म बची है मेरे पास, ये 3x वाली और माइनस का 5 वाली। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 3x - 5, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया है। तो ये मेरे पास अभी तक क्या आया है, हमने इसके फैक्टर कर दिया है। अब मुझे इसके शून्यक निकालना है। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आप 0 के इक्वल रख दोगे। शून्यक निकालना मतलब 0 के इक्वल रखना, ठीक है।
तो यहाँ पर शून्य निकालने के लिए आपको क्या करोगे, x + 2 = 0, 3x - 5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई x की, और यहाँ से क्या आ जाएगी, पहले 3x = 5 हो जाएगा, और फिर मेरे पास x = 5/3। ये 3 जो है ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो मेरे पास x की एक ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि जो भी मेरे पास ये शून्य का है तो हम उनकी क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में वेरिफिकेशन करूँगी। ठीक है, या फिर हम नीचे भी कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, इंसर्ट स्पेस, या फिर हम साइड में ही कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये जो हमने रफ वर्क करा है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन, या फिर आप हिंदी में क्या बोलोगे, जांच, संबंधों की जांच। तो जांच करते टाइम आपको क्या करना है, एक बार हम प्लस वाला जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, अल्फ़ा जमा में बीटा, किसके इक्वल होता है, -b/a। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे। तो दोनों को जोड़ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि -2 + 5/3 को जोड़ रहे हैं, तो मेरे पास कितना आ रहा है, ये इसको इससे गुना करेंगे तो -6 जमा में इसके बट्टे में 1 है, 5 एकम 5, इसको इससे गुना करते हैं और नीचे वालों को आपस में गुना करते हैं, तो 3 एकम 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -1/3। ठीक है, और जब मैं फॉर्मूले से निकालूंगी तो वो क्या आ रहा है, -b/a। यहाँ पर मेरे पास a क्या है, ये मेरे पास a है, x² का कोफिशिएंट, सो a मेरे पास हो गया 3, b मेरे पास हो गया x का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, और c मेरे पास हो गया -10। तो इससे फॉर्मूले से निकालेंगे हम, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -b मेरे पास है 1/में a मेरे पास कितना है, 3। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों सेम आ गए हैं, तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, ठीक है। अब हम किसकी जांच करेंगे, अब हम गुणनफल वाली जांच करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई वाली। तो मल्टीप्लाई वाले में क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा, जो कि होता है हमारे पास c/में। तो दोनों को गुना करेंगे, यानी कि -2, ये मेरा पहला वाला अल्फ़ा था, दूसरे वाला ये वाला बीटा है, तो -2 मल्टीप्लाई में 5/3, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10/3, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करते हैं। ठीक है, और जब मैं किससे निकालूंगी, इधर राइट वाले से निकालूंगी, यानी कि c/a। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, -10/में a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3, तो 3, तो यहाँ से -10/3, तो दोनों से मेरे पास क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो वेरिफिकेशन है, जो हमारे ज़ीरोज़ आए वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप इसके शून्य निकालेंगे और फिर उनके बाद उसकी जांच करेंगे। ठीक है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास ये वाला आता है, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आता है आपके पास, अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए तो आपके 3 मार्क्स पक्के हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है ये वाला, एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना दे दिया आपको, योगफल दिया हुआ है 5। ठीक है, और गुणनफल दे दिया -6। ठीक है, तो ये मेरे पास योगफल क्या होता है, अल्फ़ा जमा में बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या है, ज़ीरोज़, और ये अल्फ़ा गुना बीटा। तो इसको करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्ट ऐसे दे दिया जाता है, या फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, x² माइनस का sx प्लस p, ये मेरे पास क्या हो जाएगा,
px हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल। s यहाँ पर क्या है, योगफल के लिए, यानी कि ये हमारे पास सम के लिए है जो कि ये है, और ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा देंगे 5 नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास x² माइनस s मेरे पास क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x जमा p। अब p तो मेरे पास माइनस का है, तो प्लस -6 क्या बन जाएगा, ये x² माइनस का 5x माइनस 6, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब मुझे इसके क्या निकालने थे, फैक्टर निकालने थे। तो अब इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, वो देखते हैं। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे। पहले मुझे क्या करना होता था, 1 गुना में माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 6। अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए मेरा माइनस का 5। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 6 1 जा 6, और 6 में से 1 को माइनस करूँगी तो 5 आएगा, लेकिन हमें क्या लाना है, माइनस का 5 लाना है। तो मैं इसके आगे माइनस लगा देती हूँ और इसके आगे प्लस, तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1x² माइनस का 6x। मैंने इस माइनस के 5x को क्या लिखूँगी, माइनस का 6x प्लस का 1x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा, x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 6। यहाँ से भी इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। जब भी हमारे पास कुछ कॉमन ना दिखाई दे तो 1 कॉमन होता है, और यही वाला यहाँ पर रिपीट होके आ जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू में x प्लस 1, एक तो ये वाला हो गया, और दूसरा मेरे पास जो दोनों में कॉमन आया है, तो ये हो गया मेरे पास x प्लस माइनस 6। अब ज़ीरोज़ भी निकालने थे, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो एक तो x मेरे पास माइनस का 1 आ गया, और दूसरा x मेरे पास क्या आ गया 6। तो ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, मेरे ज़ीरोज़ हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। अगर आप इतना करके जाते हो तो आपके 3 मार्क्स ये पक्के हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा शून्यक निकालने वाला, वो वैसे भी आता है हमारे पास, बहुपद निकालने वाला 1 मार्क्स में क्वेश्चन में। तो जितने भी मार्क्स का ये चैप्टर है उसमें से यही टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। या तो आपके पास शून्यक निकालना और उसके संबंध के बीच की जांच करना, या फिर आपके पास बहुपद निकालना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसका एक और मेथड है हमारे पास, कि अगर मेरे पास क्या दिया होता, दूसरा मेथड है कि अगर मेरे पास अल्फ़ा जमा में बीटा क्या दिया हुआ है 5, एंड अल्फ़ा गुना में बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का 6। तो इसको हम कैसे करेंगे, अल्फ़ा जमा बीटा क्या होता है माइनस b अपॉन में a, और अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है c अपॉन में a। तो इसके अपॉन में 5 के अपॉन में हमने 1 लगा दिया, इसके अपॉन में क्या लगा दिया मैंने 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तो a यहाँ से कितना आ रहा है 1, a यहाँ से भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। यहाँ से अब कंपेयर करेंगे हम, तो b माइनस का b कितना आ रहा है 5, ठीक है। इधर से इधर कंपेयर कर रही हूँ मैं, तो माइनस बी इज इक्वल टू -b = 5, एंड c को जब हम इधर से इधर कंपेयर करेंगे तो c मेरा आ रहा है माइनस का 6। तो यहाँ पर a = 1, b = ये माइनस इसके आगे लग जाएगा, तो माइनस का 5, एंड c = माइनस का 6। तो मेरे पास बहुपद क्या हो जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1x² माइनस का 5x माइनस का 6। देखो दोनों से आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन जब आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब होल नंबर में आता है, तो आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है। और जब फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे 1/2 मैंने s दे दिया, एंड
5/6 मैंने आपको क्या दे दिया, p दे दिया। तो उस केस में आपको ये वाला मेथड यूज़ करना होता है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आप ये मैंने कुछ क्वेश्चन है, ये जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हर बार 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ है। एंड देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन जो मैं कराना चाहती थी, ये वाला क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना होगा इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर ये जो 2α आपको दे रखा है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को नीचे लेके जाती हूँ। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कैसे करेंगे। पार्ट ए, तो मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके मूल निकालने हैं, यानी कि शून्यक। मूल निकालना, शून्यक निकालना, दोनों का सेम मतलब है, मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद तो ऐसा बहुपद बनाइए जिसके मूल 2/α तथा 2/β हो। तो यहाँ पर हम इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 8 एकम, 8 को -1 से गुना करेंगे तो -8 आ गया। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं, तो मैं इसके कैसे फैक्टर बना सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 दूनी 8, है ना, ये लिख सकती हूँ। और क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 4 दूनी 8 और क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, ये तो सेम ही हो गया मेरे पास, और एक 8 एकम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे तो मुझे कोई फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आता है कि क्या फैक्टर बनेंगे, तो आप इसमें चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। कि हम लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय में 2a, ठीक है। जब भी आपको समझ में ना आए तो हम यहाँ पर वो वाला ही करके देखते हैं। तो -b यहाँ पर कितना है, -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 प्लस माइनस b² यानी कि -5 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 25 - 4ac डिवाइडेड बाय में 2a की जगह कितना आ जाएगा 8। तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ पर प्लस का 5 √ ये 8 चौक 32, तो 25 माइनस में 8 चौक 32 बटे में 8 दूनी 16। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ ये इमेजिनरी बन जाता है, तो ये क्वेश्चन में एरर है आपके, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नीचे वाला होता तो हम कैसे करते, इस वाले क्वेश्चन को x² प्लस में x माइनस में 10, तब अगर हमें किसका निकालना हो 2/α 2/β करके निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा बहुपद जिसके ज़ीरोज़ ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालते हैं पहले हम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -30, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 15 दूनी 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, तो ये -5, तो इसको मैं लिख दूँगी 3x² प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 10। इन दोनों में से मेरे पास 3x कॉमन आ गया तो x + 2, इन दोनों में मेरे पास -5 कॉमन आ गया तो x + 2। तो ये हमारे पास पहले भी आ गए थे x + 2, तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई थी -2, एंड यहाँ से x की वैल्यू आई थी -5/3। अब मुझे क्या निकालना है, ऐसा बहुपद जिसके शून्य क्या है 2/α एंड 2/β। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इनका
योगफल निकाल देना है। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगी तो 2 में अल्फ़ा 2 में बीटा। देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस में 2 अल्फ़ा, और नीचे क्या होता है इन दोनों का गुना, यानी कि अल्फ़ा बीटा। 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो अल्फ़ा प्लस में बीटा बचा, और नीचे क्या बचा अल्फ़ा बीटा 2। अब आपको योगफल तो पता ही है ना इनका, आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आपको यहाँ से सीधा क्या निकालना था, सीधा यहाँ से आपको 3x² प्लस का x माइनस का 10, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना था जो कि था माइनस b में a, यहाँ पर प्लस का 1 है, और अल्फ़ा गुना बीटा क्या था c में a। ठीक है, ये वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे। सो हम यहाँ पर पुट करते हैं, कितनी आएगी वैल्यू। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/3 एंड नीचे की वैल्यू है -10/3। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख देते हैं और नीचे वाला क्या होता है पलट जाता है। तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और 3 से 3 कट गया, तो मेरे पास 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया मेरे पास 1/5 मेरे पास आ गया है क्या इसका योगफल। ठीक है, एस मेरे पास आ चुका है, और मुझे क्या निकालना है अब इन दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे तो जो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 में अल्फ़ा गुना बीटा 4। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम दोबारा, अल्फ़ा गुना बीटा की वैल्यू क्या थी मेरे पास यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -10/3। तो ये पलट जाएगा 10, इसको उल्टा कर देंगे 3/10, तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10, तो माइनस का 6/5। ये मेरे पास क्या आ गया प्रोडक्ट आ गया। तो बहुपद क्या हो गया मेरे पास, जो हमें निकालना था वो क्या हो गया ax² प्लस का bx प्लस का c। तो a की जगह मुझे क्या रखना है, या फिर x² माइनस का sx प्लस b, या तो आप ये कर सकते हो, या फिर यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं अब इसको -b/ में a से और इसको c/ में a से। ठीक है, तो माइनस में b/ में a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आई 5, तो a मेरे पास आ गया 5, b की वैल्यू आ गई -1, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो, और c की वैल्यू आ गई -6। तो मेरे पास बहुपद क्या हो गया 5x² माइनस 1x माइनस c। ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ये करना था, ये ज़रूरी नहीं था, ये वाली चीज़ जो थी ना ये ज़रूरी नहीं थी। आपको सिंपली क्या करना था, यहाँ से अल्फ़ा इसकी वैल्यू निकालनी थी बस, और फिर यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है उनका योगफल